नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ। बता दें कि अब से कुछ ही देर में संजय सिंह की पेशी होनी है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में अब से कुछ ही देर में संजय सिंह पेश होंगे। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाएगा ईडी। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा ईडी। घोटाले का फायदा आपको मिलेगा, ईडी की तरफ से कहना है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है। दिनेश अरोड़ा से लेन देन में संजय सिंह शामिल है और जो दिनेश अरोड़ा ने जानकारी दी है, जितनी रकम की उससे कई बढ़कर संजय सिंह के पास रकम मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है और कई ऐसे कागजात ईडी को भी मिले हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट को जानकारी अब ईडी देने वाले हैं और ऐसे में घोटाले का फायदा आपको मिलेगा, ईडी ने साफ तौर पे कह दिया है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पुख्ता सबूत मिल चुका है ईडी को और जिसको लेकर आज अपना पक्ष राउज रेवेन्यू कोर्ट में ईडी रखने वाला है। तो अब से कुछ ही देर में पेशी होगी संजय सिंह की। ईडी पेश करेगा दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को। सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिनकी बीते दिन गिरफ्तारी ईडी ने की थी। रायबरेली में सुसाइड नोट लिखकर नगर पालिका के रिटायर्ड बाबू की बेटी दूध मुहे बच्चे के साथ लापता हो गई। वहीं 2 दिन पहले घर में सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने की बात कहकर महिला लापता हुई थी। महिला ने अपने पति और उनके दोस्तों का सुसाइड नोट पर जिक्र किया था। महिला ने कहा था कि उसका पति और उनके दोस्त उससे परेशान करते हैं। पीड़ित महिला का नाम नुपुर श्रीवास्तव है। वहीं महिला के लापता होने के 48 घंटे बाद भी पीड़िता और उसके बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह ने ऐसा काम किया है जिसके बाद उनका एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हर कोई विधायक के इस बहादुरी वाले काम की तारीफ करे बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल जिले के सरपताहा थाना क्षेत्र के अमारी गांव के पास एक प्राइवेट स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में अचानक उतर गई। बस में बैठे स्कूली बच्चे मदद के लिए बुलाने लगे। वहीं बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ जुटने लगी। वहीं रास्ते से जा रहे विधायक रमेश सिंह को घटना की जानकारी हुई तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बस से बच्चों को बाहर निकाला और दूसरी बस बुलाकर बच्चों को उनके घर के लिए भेज दिया। घटना में किसी की घायल होने की खबर नहीं है। एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब सरकार का झूठा और गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर हो गया है। हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 महीने में मध्यस्थता का समाधान करने के लिए कहा है। रायबरेली डिपो में आर्म की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 73 परिचालकों से वसूला गया है जुर्माना। एआरएम ने 91,000 का जुर्माना वसूला है। 15 कंट्रैक्टरों को जारी किया था नोटिस। 1 हफ्ते में जुर्माना राशि जमा करने के आदेश दिए थे। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्री ले जाने पर कार्रवाई की गई थी। तो 73 परिचालकों से वसूला है जुर्माना। एआरएम ने 91,000 का वसूला है जुर्माना। लखनऊ से खबर है, जहां पानी पैकिंग प्लांटों पर छापा पड़ा है। 8,000 बोतलें की गई है सीज। एफएसडीए की टीम ने यह छापेमारी की है। फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी किया है। काकोरी सलेमपुर में पानी प्लांट पर छापा पड़ा है। 1 लीटर की 6,000 पानी की बोतल जब्त की गई है। पैकेजिंग और गुणवत्ता की कमी को लेकर ये सैंपल लिए गए हैं।
और हरियाणा से खबर है जहां 272 नवनियुक्ति अभ्यर्थियों को सौंपा है नियुक्ति पत्र। सीएम मनोहर लाल ने सौंपा है नियुक्ति पत्र। सहकारी समिति निरीक्षकों को सौंपा है नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के नगर निगम भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। सहकारी समिति निरीक्षकों को सौंपा है सीएम ने नियुक्ति पत्र। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सौंपा है नियुक्ति पत्र। 272 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और सहकारी समिति निरीक्षकों को सौंपा गया है नियुक्ति पत्र। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पीठ उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मोहम्मद इकबाल को असामाजिक तत्वों द्वारा धारदार हथियार से मार कर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद उसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लोगों ने मांग की कि अगर समय रहते मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन, बाजार बंद और रोड जाम किया जाएगा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बुकरू कोल साइडिंग में एक होमगार्ड अनोज सिंह की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़वा शहर के कल्याणपुर सीआरपीएफ कैंप के पास डांडरो नदी पुल के नीचे नदी में डूबने से एक नाबालिग की मौत हो गई। दरअसल नाबालिग अपने दोस्त के साथ नदी में नहाने पहुंचा था, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो गहराई में जा गिरा और डूबने लगा, जिस पर लोगों ने शोर मचाया। सीआरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे, बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक की डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरे बच्चे को सीआरपीएफ जवानों ने बचा लिया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में इस बच्चे का इलाज चल रहा है। दो जिले को जोड़ने वाली झारखंड की लाइफलाइन गद्दी का पुल अब खस्ता हाल में है। दामोदर नदी के ऊपर बना झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग दो जिलों की लाइफलाइन गद्दी पुल 1980 के दशक से समय से बना हुआ है। उस समय कम गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज गिद्दी पुल से कई बड़ी गाड़ियां निकल रही है। गिद्दी पुल के पिलर के साथ साथ अन्य जगहों पर दरार तो आ रही है और पिलर का हिस्सा भी टूटने लगा है। जिस वक्त इसे देखा गया तो ठीक कराने के लिए आंदोलन भी हुआ और फिर विशाखापट्टनम की टेक्निकल जांच टीम भी आई, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसलिए पुल आज अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगातार लगा रहा है और जांच के लिए टीम आई, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल का लगातार विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि हम प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व विधायक रामकिशन पटेल के अलावा कई बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश चुनावी प्रभार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर टिकट पर दोबारा सोचने की मांग की है। अभी तक रामकिशन पटेल ही बागी तेवर में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कार्यकर्ता भी पूर्व विधायक के साथ बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। वहीं नगर पंचायत अजको मंडलों अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष के साथ कई नेता भी बीजेपी प्रत्याशी को लेकर बागी हो चुके हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाए जाने के लिए आज कौलायत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत राववाला में गौन मंडी सीमांकन पिलर निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस मंडी के पिलर फेंसिंग और जमीन का समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में इसे विधिवत रूप से शुरू करवा दिया जाएगा, साथ ही व्यापारियों को दुकानें भी आवंटित हो जाएगी। मंत्री भाटी ने कहा है कि लगभग 200 बीघा भूमि पर बनने वाले इस मंडी में 20 से 25 हजार किसानों को अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री भाटी ने राववाला की पेयजल समस्या का समाधान करते हुए 1 करोड़ 96 लाख की लागत से बनी पेयजल योजना का लोकार्पण भी इस दौरान किया।
और बोकारो के बेमरो प्रखंड में बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना बाधित हो गई है। दरअसल नदी तट के किनारे ट्रांसफार्मर लगाई गई थी, वही ट्रांसफार्मर चबूतरा के गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण 12 पंचायतों में जलापूर्ति बाधित हो गई है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली के उचार कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम जमकर फायरिंग की, जिस वजह से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं बाइक सवार बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों की यहाँ पे दबंगई देखने को मिल रही है। और जिले के कपासन उपखंड मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत में नाले निर्माण को लेकर ठेकेदार पर समुदाय विशेष के युवक द्वारा किए गए हमले के बाद कस्बे में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। गुस्साए लोगों ने दुकानों में आग लगा दी है। वहीं पुलिस का भारी जाब्ता नुकसान तैनात कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सिंहपुर गांव के बाहरी बस्ती क्षेत्र में विद्यालय के पास नल का निर्माण का काम राजेश आचार्य नाम के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान आरिफ नाम के युवक ने नाली का पानी रोक दिया, जिसको लेकर ठेकेदार राजेश आचार्य उसे समझाने गया तो आरिफ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे राजेश घायल हो गया। उसे उपचार के लिए श्री सावरिया जी राजकीय चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार और JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का MOU किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के मौके पर MOU में अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल और कुमायूं के मंदिरों का रेनोवेशन होगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है और वो जल्द ही उत्तराखंड आएंगे। रोड शो हुआ जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं। और बैतूल जिले के गाजिन बोरगांव की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में सहायक प्रबंधन और प्रशासक की मनमानी और तानाशाही से 13 गांव के किसान और ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में सहायक प्रबंधक और प्रशासक पर घोर अनियमितता का आरोप लगाया और बताया है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में जो आम सभा होती है उसमें 13 गाँव के लोगों के किसानों को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो किसी को भी खबर तक नहीं मिलती है। 29 सितंबर को सोसाइटी में आम सभा रखी गई थी। इसमें 400 लोग जमा हुए थे। सहायक प्रबंधक ने बगैर विज्ञप्ति जारी किए अपने बेटी को ही विक्रेता के पद पर रख लिया, जबकि विज्ञप्ति जारी करके गांव के मुनादी चस्पा कर गांव में इसकी खबर दी जानी चाहिए।
और कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बगहा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। बता दें कि हादसे में 2 की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि घायलों को इलाज के लिए सीएचसी कप्तानगंज में भर्ती कराया गया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से यहाँ पे कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। जेसीबी की सहायता से इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमीरपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर नम्रता उपाध्याय को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर नम्रता ने गायकोनोलॉजिस्ट के पद पर ज्वाइन किया था। वहीं डॉक्टर नम्रता ने नवंबर 2021 को सीएचसी राठ में ज्वाइनिंग के बाद से गैर हाजिर चल रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई करते हुए उनको हटा दिया और इसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। और कन्नौज में उप निदेशक प्रशासन विपणन मंडी पहुंचे हैं। वहीं मंडी परिषद कानपुर उप निदेशक सुभाष सिंह के औचक निरीक्षण से कर्मचारी में हड़कंप मच गया है। बता दें कि नवीन ने मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव रघुराज सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही मंडी कार्यालय और काटा को भी परखा गया। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक संतुष्ट नजर आए। मामला सदर तहसील स्थित नवीन मंडी का बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां सड़क हादसा देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को कुचल दिया है, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सोलन कोतवाली क्षेत्र के आशियाना नगर के पास की बताई जा रही है। तो रायबरेली में हादसा हुआ है। डीसीएम ने बाइक सवार को कुचल दिया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली से ऐसी हादसे की तस्वीर लगातार निकल के सामने आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि लोगों की संजीदगी यहाँ पे नहीं दिख रही है। और इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई है। डीसीएम ने बाइक सवार को कुचल दिया है, जिसके बाद से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुटती हुई नजर आ रही है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शहर में ये बड़ा हादसा होते हुए अब नजर आ रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। क्योंकि ये पहला मसला नहीं है जो कि रायबरेली से देखने को मिला है। इससे पहले भी कई सड़क हादसे यहाँ पे हुए हैं, जिसके कारण कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है पुलिस। किसकी गलती है, अब इसको ढूंढने का प्रयास पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है। और गुमला थाना क्षेत्र के गौश नगर में बेटे ने अपनी मां को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद बुजुर्ग मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही जानकारी मिलते ही मजदूर नेता जुमन खान अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की जाए। तो बुजुर्ग मां की हालत गंभीर है, क्योंकि बेटे ने मार के घायल कर दिया है मां को। इसकी जानकारी ग्रामीण को पड़ी तो ग्रामीण मौजूदा घर में पहुंचे और उन्होंने घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्पोकन मैन कंवलजीत सिंह अजराना ने खालिस्तान को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा देश की शान है और तिरंगे में लिपटकर सबसे अधिक सिख ही घर आए हैं।
फिर भी कुछ शरारती तत्वों सिखों को खालिस्तानी बताते हैं। सिख खालिस्तानी नहीं, देश प्रेमी है। सिखों को इसका प्रमाण पत्र देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बता दें कि खालिस्तानी पर कंवलजीत सिंह अजराना ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सिख जो है वो देश की शान है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि सिखों को खालिस्तानी बताते हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इसके साथ साथ कहा है कि सबसे ज्यादा सिखी है जो कि तिरंगे में लिपट के घर आते हैं। और गुरुग्राम के मानेसर में बाबा भीष्म मंदिर पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। दरअसल ये महापंचायत मोनू मानेसर को लेकर आयोजित की गई है, जिसमें हिंदू संगठन और आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया और हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जताया। लोगों ने कहा है कि जब कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत हो गई तो मोनू मानेसर की जमानत क्यों नहीं हो रही है। इस पंचायत में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और अगली 7 अक्टूबर की तारीख तक अगली पंचायत पर निर्णय लेने का फैसला किया गया है। इस बैठक में तमाम लोगों की तरफ से निर्णय लिया गया है। 11 सदस्यों की कमेटी ने यह सुनिश्चित करेगी कि अगली बैठक कब होनी है और इस बैठक के मार्फत एक महापंचायत भी राजस्थान में की जाएगी। फिलहाल जो महापंचायत हुई है वो गुरुग्राम में हुई है और जिस तरीके से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनने तो अपना मामन खान पे कंट्रोल कर लियो। मामला है ही नहीं, मामन तो बहुत बड़ा देवता है, तो प्रेशर अपनी जगह बहुत बढ़िया काम करता है। एक सेकंड क्लिप जो आपने चला रही होटल वही है। उनने तो मोनू मानेसर को लेकर महापंचायत हुई है और गुरुग्राम में महापंचायत हुई है। उनका साफ तौर पे आरोप लगा है कि आखिर मोनू मानेसर को क्यों नहीं जमानत दी जा रही है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर जमानत नहीं दी गई तो आगे राजस्थान में महापंचायत होगी और उग्र आंदोलन उनकी तरफ से किया जा सकता है। सीधे चलेंगे प्रतापगढ़, जहां पे अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो, जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी।
जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली, तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है, और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे 1 से और आज तक, जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। किसको? कौन? ये बातें अखिलेश यादव को प्रतापगढ़ से सुन रहे थे आप। बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने बोला सारे ऐसे जो मंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।